हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वर्ड्स, ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू योर फीलिंग्स। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा दिस की वर्ड्स बेस्ड अप्रोच विच इज इन अ बैच वाइज मैनर वी आर टीचिंग यू। दिस इज आवर 7th मॉड्यूल आउट ऑफ टोटल 20 मॉड्यूल्स विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू। ओके, हमारे कोर्स में वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू सच काइंड ऑफ 50 मॉड्यूल्स, बट यूट्यूब में हम 20 देने वाले हैं। ओके, सो वर्ड्स related to the uncomfortable feeling or the feeling of shock, feeling of psychotic disorder or mentally unstable feeling, unconsciousness की feeling, feeling of annoyance and irritation and arousing someone. That's the kind of feeling we are talking about. So here, when we talk about someone who's feeling discomfort, okay, is not accepting the other person's idea, okay, कयामत, कॉन्स्टर्नेशन, ऐसी फीलिंग होना। ठीक है दोस्तों, हम ये सब वर्ड सीखने वाले हैं। डोंट, अबैश, डिस्कम्फिट, स्किटिश, फ्रेंटिक, टेम्पेस्चुअस एंड कॉन्स्टर्नेशन। एक एक करके समझते हैं दोस्तों। टू डोंट समवन, टू इंटीमिडेट समवन, किसी को डराना, ओके, बुली करना, okay, human the elderly can sometimes be daunted by the infusion of technology into every aspect of daily life. So you feel daunted, okay, you feel intimidated, and thereby it is a dauntless effort. What is the word? Dauntless. ठीक है, what is the meaning of dauntless? Without being intimidated, आपको कोई डर नहीं लगा और आप काम करने लगे, that is how the word is called daunt. Okay, daunt का मतलब हो गया to intimidate someone. While you talk about abash, to feel someone embarrassed, ठीक है, that is the meaning of abash. word पे ध्यान देना, abash. Okay, the rude manager abashed the new hire by yelling at her in front of the entire office, and the person who feels embarrassed कि यार क्या गलती हो गई मेरे से, ओके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेड फेस्ड, है ना, एकदम मतलब जैसे बोलते हैं ना, काटो तो खून ना निकले, है ना, वैसी वाली फीलिंग हो गई। टू हैव शिपिश लुक, शिपिश लुक मतलब एक शिप जैसी, है ना, दुखी, मीक, है ना, वैसी फीलिंग आना, दैट इज कॉल्ड अबैश्य आना। ठीक है, वाइल डिस्कम्फिट, डिस्कम्फिट का मतलब हो गया कि भैया कोई बंदा feeling uneasy, okay, or agitated. For example, let us say when you go and appear for some examination and the teacher gives you certain restrictions that you cannot leave this room even for a washroom, you can't even take water, yes or no, so you feel uneasiness. ठीक है, that is how the word is. Sometimes you can say when someone puts you into a very, you can say, कॉर्नर पोजिशन, इतना प्रेशर करके आपको परेशान कर देता है, देन यू फील एजिटेटेड। ओके, व्हेन फार्मर्स आर, यू कैन से, फीलिंग प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द लॉस, ओके, इट इज डिस्कम्फर्ट फॉर देम। ओके, सो व्हाट आर द सिमिलर वर्ड? डिस्कंसर्ट, डिस्कम्फर्ट, टू डिस्कॉम्बोब्यूलेट, है ना, डिस्कॉम्बोब्यूलेट। ओके, द स्टैंड अप कॉमिक was discombobulated by the hecklers jeering. Okay, कोई हैकलर होते हैं ना, पीछे से आपको परेशान करते रहते हैं कि ये क्या किया, है ना, अरे वाह, अरे वाह, या कुछ गलत गलत चीज़ें बोलने लगे, दैट इज कॉल्ड डिस्कॉम्बोब्यूलेट। ओके, व्हाट इज अ वर्ड? डिस्कॉम्बोब्यूलेट। अनदर वर्ड स्पर्टर्ब होना, डिस्टर्ब होना, रफल, फ्लस्टर, अपसेट, डिस्टर्ब होना, ये सुनो, अनईजी फील होना। ठीक है, एडजेक्टिव के नज़रिए से देखें तो डिस्कम्फिटेड, डिस्क्वाइटेड, डिस्कॉम्बोब्यूलेटेड, है ना। रेस्टिव वर्ड हमने देखा था, रेस्टिव इज एजिटेटेड, अनईजी, ठीक है, जिस बंदे को यू कैन से कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आ रही है। ओके, एंक्शियस है, उसका अपोजिट क्या होगा? किसी को शांत करना, रिलैक्स, सरीन, मेलो, ठीक है, अनफेज, उस तरीके के वर्ड बनेंगे। ये बहुत काम का वर्ड है दोस्तों, इसके साथ इतने सारे सिमिलर वर्ड बन सकते हैं दैट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। ओके, स्किटिश दोस्तों, आपको याद होगा वी आर गिविंग दिस एंटायर PDF इन योर कोर्स। ठीक है, आपको जो डेली करंट अफेयर प्लस एडिटोरियल मॉड्यूल का रीडिंग वाला जो कोर्स है, जो हमारी यू कैन से कोर्सेस डॉट प्रो टैलेंट डिजिटल .com नाम की जो साइट है, ठीक है, वहाँ से हम आपको ये कंटेंट देते हैं। ठीक है, प्लीज़ आप उसको लीजिए, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्किटिश, इजीली स्कैर्ड,
टिपिकली यूज टू रेफर टू अ नर्वस हॉर्स। एनी बंदा मतलब जिसका दिल थोड़ा सा कच्चा है, ठीक है, उस बंदे को हम बोलते हैं स्किटिश, ठीक है। ऐसा बंदा जो आसानी से एक ऐसे डर जाता है, एक छिपकली देख के डर गया, एक कॉकरोच देख के डर गया, ठीक है, ऐसे बंदे के लिए हम बोलते हैं स्किटिश। इज वेरी स्किटिश, सो ही कीप्स हिम अवे फ्रॉम द ट्रैफिक। इसीलिए घोड़े बहुत ज़्यादा स्किटिश होते हैं, इसीलिए घोड़ों के ऊपर ऐसे उनकी वो देख ना पाए उसके लिए उसकी आंखें बंद करी जाती है, ठीक है। क्यों बंद करी जाती है? बिकॉज ही डजंट गेट, यू कैन से, फ्राइटन्ड बाय लुकिंग एट द वर्ल्ड अराउंड हिम। ओके, दैट इज हाउ द आइडिया इज फ्रंटिक। फ्रंटिक होना मतलब पैनिक स्ट्रिकन होना, जिसको पैनिक हो गया। ओके, अचानक अगर आपको पता चल जाए दैट योर लेट्स से बोर्ड एग्जामिनेशन इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, क्या हो जाएगा? इट इज अ पैनिक, फ्रंटिक फीलिंग। द स्टूडेंट वॉज फ्रंटिक ड्यू टू द लास्ट मिनट एग्जाम अनाउंसमेंट। ये बहुत कॉमन है, ठीक है, कि क्या बात कर रहे हो, एग्जाम है क्या, क्या मजाक है, ठीक है। जनरली ऐसा ही होना चाहिए ना, अनकॉल्ड फॉर एग्जाम होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, हमेशा सरप्राइज क्विज होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सरप्राइज क्विज, अगर सरप्राइज क्विज होती है तभी हम दूध का दूध पानी का पानी निकाल पाते हैं। टेम्पेस्चुअस, ठीक है, हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस। ओके, टर्बुलेंट, tumultuous emotion, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दिस कैप्टन अमेरिका had tumultuous emotion when he had to go and you can say fight against the nation, ठीक है। हल्क had those tumultuous है ना, turbulent emotion, ठीक है। उसका अपोजिट क्या होगा? प्लेसिड, काम, पीसफुल। दोस्तों, टेम्पेस्चुअस केम फ्रॉम वर्ड कॉल्ड टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है वायलेंट विंड स्टॉर्म। विंड स्टॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो रेन और हेल लेकर आता है, ठीक है, वहां से बढ़ा है टेम्पेस्चुअस। दे हैड अ टेम्पेस्चुअस लव अफेयर दैट हैप्पीली कल्मिनेटेड इन अ ब्यूटीफुल मैरिज, ठीक है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड कन्फ्लिक्टिंग इमोशन दिस टू पीपल हैड, इट इज कॉल्ड टेम्पेस्चुअस। एक दूसरे के प्रति प्यार और लड़ाई की भावना, ठीक है, और उसके बाद फाइनली दे मैरिड, है ना, वैसा। कॉन्स्टर्नेशन, कयामत, ठीक है, फीलिंग ऑफ एंजाइटी, फुल ऑफ फियर, ठीक है। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टर्नेशन। द डिसीजन कॉज्ड कॉन्स्टर्नेशन बाय द मेजोरिटी ऑफ वोटर। सो व्हेन वी सी तालिबान का अचीवमेंट, तालिबान ने अफगानिस्तान में काबुल को कैप्चर कर लिया 15 अगस्त को, दैट इज अ फीलिंग ऑफ कॉन्स्टर्नेशन स्प्रेडेड टू मैनी यू कैन से डेमोक्रेसीज। इन जिहादिस्ट माइंड इट वाज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, दे फेल्ट हैप्पी कि वाओ हम कुछ हासिल कर पाए, ठीक है। फीलिंग ऑफ डिसमे, ओके, इतना दुख, इतना परेशानी, इतना ज़्यादा डर, इतना ज़्यादा कंपन मन के अंदर कि ये क्या हो गया, दैट इज हाउ द वर्ड इज कॉल्ड। सो डोंट, ठीक है, दैट इज फीलिंग इंटिमिडेशन, किसी को डराना, अबेश, किसी को एम्बेरेस करना, ये अनईजी की फीलिंग होना, स्किटिश, डर की मतलब छोटी छोटी चीज़ों से डरना, फ्रेंटिक इज अ पैनिक, tempestuous is a two opposite feeling come together, and consternation is a कयामत, डराना, ठीक है, एक तरीके से बड़ी परेशानी करना। आई होप दिस इज वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, ग्रेट, ठीक है। चलिए अगले ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लाइक दिस गाय, है ना, फ्लेबरगास्टेड। यस, क्या हो गया, मतलब द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन दिस गाय गिव्स इज अ अमेजिंग वन। ओके, फ्लेबरगास्टेड, कॉन्फाउंडेड, बीफडल्ड, डिस्ट्रेट, शेल शॉक्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज हो सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव अ वर्ड कॉल्ड फ्लेबरगास्टेड, फीलिंग ऑफ शॉक। ओके, ही वाज फ्लेबरगास्टेड व्हेन द ज्यूरी अनाउंस्ड हिज नेम एज अ विनर, कि क्या बात कर रहे हो, मैं विनर, क्या मजाक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लेबरगास्टेड। ओके, स्टार्टल्ड, स्टूपिफाइड, स्टंड हो जाना, ठीक है, गॉप्स, नॉनप्लस्ड, बिनम्ड, नम हो जाना ना, ठीक है, बैफल्ड, bewildered, woolly headed हो जाना। The parents were taken aback by the rude reply of their teenage, feeling aback is flabbergasted कि क्या कर दिया भाई तूने, ऐसा रिप्लाई दे रहा है तो, ठीक है, वैसा टीनेज बच्चा तो ऐसे ही दे रहा है ना। अभी टीनेज बच्चे को समझने की बात है कि पेरेंट्स के साथ कैसे बात करना, ये सनो। कॉन्फाउंडेड, टू बी सरप्राइज एंड कंफ्यूज एट द सेम टाइम, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट सरप्राइज बट कंफ्यूज्ड। ओके, द साइंटिस्ट were confounded when the test results of the food poisoning patient came back negative for a stomach infection, ठीक है।
Even the ISRO was confounded when GSLV F10 was, you can say, destroyed. Okay, so they were confounded. ठीक है, they are bamboozled. पता ही नहीं चला क्या हो गया भाई साहब. ठीक है, हमने पूरी मेहनत करके रखी थी, हमने तो पूरे टेस्ट रन करे थे, पर ऐसा क्या, they are confounded, befuddled, confused कि क्या हुआ, perplexed. ठीक है, muddled, addled, addled, bemused. ठीक है, students were left befuddled after they saw current affair questions in the clat. ठीक है, ओके, और आफ्टर द मैथ टीचर डिड हॉरिबल जॉब टू एक्सप्लेन बेसिक एल्जिब्रा. ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज कि पता नहीं क्या बोला इन्होंने. ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर को समझाने में टीचर ने पता नहीं कौन सी दुनिया लगा दी. ये सुनो, बी फडल्ड, डिस्ट्रेट, डिस्ट्रैक्टेड होना. ओके, जैसे ये लेडी है ना, ये बहुत कॉमन होता है ना, व्हेन यू आर वाचिंग सम मूवी और मूवी के साथ खाना खा रहे हो, है ना, पता नहीं क्या थाली में है और क्या मुंह में जा रहा है पता नहीं. जैसे ये बेचारी लेडी, ठीक है, कुछ लेकिन से ये ग्राइंडिंग कर रही थी और उसको क्या पता ग्राइंडिंग किधर करना था, वो तो देख रही है कि क्या हुआ, डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज वंस माइंड इज द प्रॉब्लम, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रेट. टुडेज चिल्ड्रन आर डिस्ट्रेट बिकॉज ऑफ, यू कैन से, वीडियो गेम्स. और इसीलिए चाइना ने बहुत मस्त काम किया. आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट चाइना इज डूइंग. बच्चों को हफ्ते में 3 घंटे वीडियो गेम मिलेगी. आई एम वेरी हैप्पी कि भाई तुम लोग अपनी लाइफ के प्रेशियस आवर्स यू आर स्पेंडिंग ऑन वीडियो गेम्स. नॉट ओके, नॉट ओके, बहुत अच्छी बात करी है ना. तो एटलीस्ट बच्चे डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होंगे. ठीक है दोस्तों, एक चीज़ समझ लीजिए, व्हेन यू आर सेइंग टू योरसेल्फ कि मल्टीटास्किंग इज माय वर्क, भैया मल्टीटास्किंग आपका काम नहीं है, आपको फोकस वाला काम करना है. ठीक है, एज अ स्टूडेंट यू आर गोइंग टू डू फोकस्ड वर्क. व्हेन यू गो फॉर मल्टीटास्किंग there is a very good chance that you get into distraught, shell shocked, in the state of shock and confusion because of some traumatic experience. The students shell shocked after the exam because the entire paper was out of the syllabus. ये ना क्लैट 2021 वाला बच्चा है. ठीक है, एग्जाम देख के आया, शॉक की फीलिंग कि क्या पूछा था भाई तुमने, जीके में तुमने हमसे क्या क्या मेहनत करवाई और पूछा क्या तुमने. ठीक है, लीगल में तुमने क्या क्या करवाया और क्या पूछा तुमने. ठीक है, दे आर शेल शॉक्ड. यस नो, दैट इज हाउ द आइडिया इज. ठीक है, ट्रॉमा हो जाता है when consortium makes paper which is very weird. Okay, so flabbergasted, confounded, befuddled, distraught, shell shocked. Shell shock is basically because of trauma, traumatic feeling के द्वारा ट्रॉमा होना, दैट इज शेल शॉक. डिस्ट्रैक्ट होना बिकॉज यू आर एंगेज्ड. ठीक है, व्हेन यू आर एंगेज्ड इन सम वर्क, दैट इज हाउ द डिस्ट्रैक्ट इज. बी फडल्ड, ठीक है, यू आर इन अ फीलिंग ऑफ, यू कैन से, कंफ्यूजन एंड शॉक. ठीक है, ठीक है, फ्लिबरगास्टेड मतलब एकदम कंफ्यूज हो जाना, कॉन्फाउंडेड होना, ये नो. ठीक है, न्यूरोटिक, लुक एट दिस. ठीक है ना, न्यूरोटिक की फीलिंग ऐसा, मतलब कुछ ऐसी आवाज़ करते करते लोगों के मन में, है ना, ऐसा सैडिस्ट आइडिया देना, जस्ट लाइक ये अपना, है ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी गिविंग दिस सैडिस्ट, है ना, बेचार यही अपना लेकिन से जेम्स बॉन्ड को सैडिस्ट वे में, पता नहीं उसको पूरा नंगा करके बिठा दिया था और उसको क्या क्या मार रहे थे. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सैडिस्ट, मैनियाक, बर्सर्क. ठीक है, रन अमॉक, रैम्पेज, इस तरीके से वर्ड बोल सकते हैं आप. ठीक है, हु इज न्यूरोटिक, मेंटली अनस्टेबल पर्सन. ठीक है, समवन हु सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस. ठीक है, विच इज़ अ माइल्ड मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, जहाँ पे बंदा डिप्रेशन में पहुँच जाता है. ठीक है, एंग्जाइटी में हो जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर में पहुँच जाता है. ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है, दैट इज ऑल्सो न्यूरोटिक. नाउ इन वीक हेल्थ एंड इन हाईली न्यूरोटिक कंडीशन. ठीक है, रियलिटी के साथ टच नहीं है. ठीक है, एकदम न्यूरोटिक फीलिंग में आ गए वैसा. ठीक है, सैडिस्ट होना मतलब ऐसा. ठीक है, एकदम हील वाले चप्पल पहनकर किसी को मुंह से दबा देना. मेंटल कंडीशन ऑफ, यू कैन से, साइकियाट्री इन विच पर्सन डिराइव्स सेक्सुअल प्लेजर फ्रॉम द पेन और ह्यूमिलिएशन ऑफ अदर्स. किसी को ह्यूमिलिएट करके सेक्सुअल प्लेजर होना, दैट इज कॉल्ड सैडिज्म. ओके, फीलिंग आना, किसी को फिजिकली पेन करके, है ना, खुद ही खुश होना, दैट सीम टू बी एन एलिमेंट ऑफ सैडिज्म in a training regime. ठीक है,
जो लोगों को ट्रेन करा जाता है उसमें ये फीलिंग आती है कि इसको इतना लेकिन से डुबाओ, इतना ज़्यादा काम दो, इतना ज़्यादा दुख दे दो, इतना ज़्यादा प्रेशर कर दो ताकि उन प्रेशर से खुश होते हैं। मैसोचिज्म, ठीक है, मैसोचिस्ट, इन विच पर्सन derive sexual pleasure from the pain and humiliation to oneself, not to others. प्रीवियस वाला टू अदर्स, सैडिज्म के अंदर दूसरों को, है ना, दूसरों को पेन देने से खुशी होना। मैसोचिज्म में खुद को पेन देने से, ठीक है, लोग होते हैं खुद ही दीवार के ऊपर ठोक देते हैं, ठीक है, दे फील हैप्पी अबाउट इट। मोटिवेशन इज लाइकन टू सेक्सुअल मैसोचिज्म, है ना, एंड हिप्नोसिस सर्व्स टू लिबरेट एंड मेंटेन द फॉल्स मेमोरीज। यस नो, मोटिवेशन इज कनेक्टेड टू सेक्सुअल मैसोचिज्म, है ना। मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना, इज लाइक सेक्सुअली खुद को पेन देना। ओके, दैट इज हाउ द आइडिया इज। ओके, डिमेंटेड, ओके, विच इज क्रेजी, मैड, ओके, इनसेन। आप फोटो देख के ही समझ पा रहे हो कि बंदा ल्यूनेटिक है, ठीक है, डिरेंज्ड है, अनहिंज्ड है। एवरीवन सस्पेक्टेड दैट द डिक्टेटर वाज डिमेंटेड, डिमेंशिया, जैसे ना जहाँ पे आदमी थोड़ा क्रेजी, मैड, इंसेन हो जाता है। ल्यूनेटिक comes from the word called ल्यूना। ल्यूना refers to मून, और मून की लेकिन से पोजीशन के मुताबिक लोगों के अंदर अलग अलग फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड डिमेंटेड। डेलीरियस, ठीक है, डेलीरियस फीलिंग होना, अ मेंटल स्टेट कैरेक्टराइज बाय रेस्टलेसनेस, इल्यूजन, ठीक है, इनएबिलिटी टू स्पीक इंटेलिजिबली, दैट इज कॉल्ड डिलीरियस। In the movie Justice League, Cyborg was delirious after mother boxes replaced body parts. उसके बॉडी पार्ट चेंज करे गए एंड दैट इज हाउ डिलीरियस इफेक्ट उसके ऊपर आई। डिलीरियस इफेक्ट आना मतलब रियलिटी से दूर चले जाना, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली ये जो हॉर्स दिख रहा है ना, उसके वो दिख ही नहीं पा रहा है क्या है, ठीक है, तो एक तरीके की डिलीरियस इफेक्ट है ना, इल्यूजन है, रेस्टलेसनेस है, ठीक है, वैसा। ओके, मैनियाक होना, बहुत सारे वर्ड आते हैं मैनिया वाले, ये होता है क्लैप्टोमेनिया, ओके, ठीक है, मैनिया है मतलब पागलपंती है, ठीक है, वाइल्ड और वायलेंट बिहेवियर है। द मैनियाक ड्राइवर sped 35 miles along a wrong side of a motorway at 110 miles per hour. 35 माइल चला at 110 miles per hour and that too on the wrong side, मतलब क्या मैनियाक होगा, berserk, going berserk, he was berserk with anger, he was wild, he was out of control after his son failed in his class 12th examination. 12वीं में फेल होने के बाद इतना वाइल्ड, इतना गुस्सा हो गया कि क्या कर दूं बेटे के साथ। that is how the feeling is. yes or no, that is called berserk. rampage, मूवी आई थी, उसी का फोटो डाल दिया हमने। रैम्पेज, वाइल्ड, वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट। दे एस्केप्ड राइनोस रैम्पेज थ्रू द टाउन। राइनो ने चीज़ों को रैम्पेज कर दिया, ठीक है। रैम्पेज कोई चीज़ का डिस्ट्रक्शन करना। ये मॉक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होना, बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाना। ये सुनो, बर्सर्क, वाइल्ड होना। मैनियाक, ठीक है, पागलपंती होना। सैडिज्म, ठीक है, खुद को नहीं दूसरों को, और उसका अपोजिट होता है मैसोचिज्म। मैसोचिज्म दूसरों को पेन देकर खुशी लेना। मैसोचिज्म खुद को पेन लेकर खुशी लेना। सैडिज्म दूसरों को पेन देकर, मैसोचिज्म खुद को। ओके, साइकोकाइनेसिस एंड काइनेटिक, ये थोड़ा सा अलग अलग कंफ्यूजिंग था तो ले लिया चलो साथ में ही। साइकोकाइनेसिस इज सपोज्ड एन एबिलिटी टू मूव द ऑब्जेक्ट बाय सिंपली थिंकिंग। आप कुछ सोचते हो और सोचने से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। दैट इज हाउ द वर्ड, द रूट वर्ड इज काइनेसिस, दैट इज मूवमेंट, और वहां से वर्ड आया काइनेटिक, रिलेटिंग टू मोशन, रिलेटिंग टू मूवमेंट। काइनेन, that is a Greek root available kinetic energy. Kinetic energy is energy in the motion. That is how the idea is. Okay, easy word था, चलिए great. Psychokinesis and kinetic. Okay, feeling a dizzy like your hero is feeling dizzy, groggy. Yes or no? चलिए समझते हैं, ठीक है। What is the meaning of this dizzy? Feeling as if one is spinning around. That is called feeling dizzy. ठीक है, losing balance, है ना, फेंट, अनस्टेडी, शेकी, गिडी, वॉबली, वूजी, है ना, ठीक है। नाउन क्या होगा, डिजीनेस, गिडीनेस, वर्टिगो होना, है ना, कुछ लोगों को वर्टिगो हो जाता है। वर्टिगो का मतलब होता है ऐसी डिजी फीलिंग होना।
ही गॉट डीजी वेन एवर ही लुक डाउन फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ बिल्डिंग. यस, जब आप बहुत ऊंचाई पे होते हो और नीचे देखते हो, ठीक है. जस्ट इमेजिन आप बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े हो और वहाँ से नीचे देखोगे, क्या फीलिंग आएगी डिजीनेस की, पागलपंती. मैं तो मर जाऊँ भाई, है ना. दुबई वालों ने कुछ गोल गोल निकाला है मेरी गो राउंड जैसा, है ना. मैं यहाँ पे ऊपर पहुँचूँ और नीचे देखूँ तो मेरी तो बर्बादी है. ये बोलते हैं 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री का दुबई का व्यू मिलेगा. भाई खाक दुबई का व्यू मिलेगा, देख ही नहीं पाऊंगा मैं तो. डीसी डीसी फीलिंग, मतलब बर्बादी है ना. वैसा. ग्रॉजी, unable to think clearly, usually after lack of sleep or are being hit on head, ठीक है. या you are, you can say, getting into too much of, you can say, temperature. दोस्तों ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में अगर आप पहुंच गए ना, आपका ब्रेन काम करना बंद होता है. ये इस बार है ना कंसोर्शियम ने बड़ा पंगा करा, ठीक है. बहुत सारी एग्जामिनेशन उन्होंने ली ऐसे कॉलेजेस के अंदर जहाँ पे एसी रूम था, एसी चालू रखा, इतना ठंडा एसी, चिल्ड एरिया कि क्या बात करो भाई, आदमी ठंडे ठंडे ही मर जाए, सोच ही नहीं चले. द यंग बॉय वाज फ्राइटन एंड ग्रो, ठीक है. ही वाज अनेबल टू थिंक क्लियरली, क्योंकि लैक ऑफ स्लिप थी या उसके सर पे कुछ जोर से लगा. दैट इज कॉल्ड ग्रॉजी. ओके. स्टपर, अ स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस, ठीक है. डेज, डुवैम, ट्रांस, नार्कोसिस. He got fired because he reached work in a drunken stupor. जनरली ये ड्रग और ड्रिंकिंग के साथ कनेक्टेड होता है. ऐसा कोई बंदा जनरली ड्रग के द्वारा ऐसी स्टपर फीलिंग आती है तो वह नौकरी से निकाल ही देंगे ना. याद है आपको वो स्टपर वाली फीलिंग, वो 3 इडियट्स में हमारा राजू रस्तोगी, है ना. याद है राजू रस्तोगी इतना ज़्यादा पिया हुआ था कि उसको सुबह बोला कि भैया, सो मिस्टर राजू, टेल मी हाउ डज मोटर स्टार्ट, ठीक है. देन ही सेज ब्रुम ब्रुम, ऐसी वाली बातें, है ना. तो भैया गलत बात है. रेवरी, रेवरी इज अ डे ड्रीम, ठीक है. ही वॉज लॉस्ट इन अ रेवरी इन द मिडल ऑफ द मीटिंग, ठीक है. डे ड्रीमिंग में पहुंच गए, बराबर. वो मुंगेरी सपने, ठीक है. डीजी, ग्रॉजी, स्टपर, रेवरी, ठीक है. दिस आर द वर्ड्स. सिमिलरली, है ना, द फीलिंग ऑफ इरिटेटिंग, है ना. इट इज इरिटेटिंग, मतलब विद्या बालन अगर इरिटेटिंग बोलती है तो इतना प्यार से बोलती है, ठीक है, कि उसके मुंह से लगता है कि मतलब प्यार ही कर रही है, ठीक है. चलो बढ़िया, ठीक है. तो भैया शैगरीन, बात हो रही है शैगरीन. इट इज़ इरिटेटिंग, एनोयंस. मच टू अर शैगरीन, सेंटेंस का यूसेज तो देखो. मच टू अर शैगरीन, हर आंट्स वुडंट स्टॉप आस्किंग हर क्वेश्चंस अबाउट हर वेडिंग, ठीक है. मच टू हर शैगरीन, उसकी आंट रुक नहीं रही है. आंट उसको जो क्वेश्चन पूछ रही ना, उससे उसको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, पर क्या करे, पूछेगी तो आंसर देना ही पड़ेगा. वैक्स करना, टू इरिटेट समवन. द एल्डर सिस्टर लव्ड टू वैक्स हर लिटिल ब्रदर अबाउट गर्लफ्रेंड, हिज गर्लफ्रेंड फ्रॉम द स्कूल. होता है, नॉर्मल है ना. अपने भाई बहन में ये बहुत होता है, पूछते रहते हैं, है ना, वैक्स करते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं कि बताना कौन थी बताना यार, ठीक है. अर्क, टू इरिटेट समवन, टू नेटल समवन, टू निगल समवन, ठीक है. टू नो, टू रेंकल, टू राइल, बहुत काम का वर्ड है. टू राइल, टू डिसग्रंटल, ठीक है. टू नीडल, किसी को नीडल देना, है ना, मतलब ऐसे चुबाना, ठीक है. उंगली करना, ऐसा बोलते हैं ना अपन. एफरंट, वहाँ से वर्ड आता है एफरंटरी, ठीक है. दैट इज एन इंसल्ट, किसी को बुरा बुरा बोलना, ठीक है. ही टुक जोक्स अबाउट हिज हेयरकट्स एज अ पर्सनल एफरंट. भाई हेयरकट के ऊपर जोक लगाया, ठीक है, तो भैया उसको जोक मान लो ना, उसको इंसल्ट क्यों मानते हो. स्लर, एस्पर्शन, किसी के ऊपर एस्पर्शन फेंकना, ठीक है. टू थ्रो एस्पर्शन एट समवन, दैट इज उसके बारे में बुरा भला बोलना. इंडिग्नेशन, और हैविंग एन अनफेयर ट्रीटमेंट. हिज इंडिग्नेशन एट नॉट बीइंग इनवाइटेड एट द पार्टी वाज वारंटेड. सही बात है, उसको क्यों नहीं बुलाया. ही फेल्ट इंडिग्नेटेड आउट ऑफ इट, कि भैया काम का आदमी था, उसने हर बार आपको मदद करी, हर बार आपके लिए सही काम करा, और फिर भी आप उसके लिए ऐसा फीलिंग देते हो. अ फीलिंग ऑफ एनोयंस और हैविंग एन अनफेयर ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड इंडिग्नेशन. अम्ब्राज, टू टेक ऑफेंस ऑफ, ठीक है. ही टुक अम्ब्राज एट द जोक्स अबाउट हिज न्यू क्लोथ्स, ठीक है. हमारे अमित शाह टुक अम्ब्राज,
ठीक है, टू वन ऑफ द कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है, दैट इज मुनावर फारूकी, और उन्होंने उनके बारे में कुछ बुरा भला बोला तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। इवन यू कैन से दी ये अपने जो कुणाल कामरा साहब है ना, वो जब जोक मारते हैं तो कोर्ट टेक अमराज, दे टेक ऑफेंस ऑफ दैट, इसीलिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आरोप लगाया जाता है। ये सर नो, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चलिए ग्रेट। एंटागोनाइज, किसी को इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, है ना, किसी को इरिटेट करना। द लेफ्ट एंटागोनाइज द इंडस्ट्री बाय डिमांडिंग एक्सेसिव रेगुलेशन, ठीक है। क्रूअल मैनेजमेंट कॉज्ड डिसअफेक्शन अमोंग द फैक्ट्री वर्कर बाय एंटागोनाइजिंग देम, डिसअफेक्ट करना लोगों को, दैट इज हाउ द आइडिया इज। ये सुनो, किसी को इरिटेट करना, एंटागोनाइज, ठीक है ना। एंटागोनाइज वर्ड आता है एंटागोनिस्ट से, ठीक है। प्रोटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, प्रोटागोनिस्ट इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, एंटागोनिस्ट इज द विलन हु क्रिएट्स ट्रबल टू द अदर, वहां से वर्ड आया ये इरिटेट करना। एंटागोनाइज, टू इरिटेट समवन, टू टेक अम्ब्राज, टू गेट इरिटेटेड, टू टेक दिस एज एन ऑफेंस, एफ्रंट, किसी को ऑफेंस करना, ये ऑफेंस लेना, टू टेक अम्ब्राज। एंड देन वी हैव वर्ड्स लाइक पिक, होन, एक्यूमिनेट, ठीक है। और ये वर्ड है किसी को अराउज करना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को मदद करना कुछ अच्छे काम करने के लिए, उसको अंदर से हिला देना, स्टर अप कर देना। हिज क्यूरियोसिटी वाज पिक्ड बाय अमेजिंग सेल्स रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द सेल्समैन, उसकी क्यूरियोसिटी को उसने अराउज कर दिया। ऐसा नो, दैट इज कॉल्ड पिक, ठीक है। ओके, देन यू हैव होन, टू शार्पन, ठीक है। व्हेन यू जॉइन प्रो टैलेंट वी आर गोइंग टू होन योर स्किल्स, when you are going to hone your skills, that means you are going to sharpen your skills. He runs every day to hone his stamina. बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको आपका स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। एट अ स्ट्रेच 3 घंटा 4 घंटा बैठने का, तैयारी करने का। एक्यूमिनेट, टेपरिंग टू शार्प पॉइंट, ठीक है। सो एक्यूमिनेट लीव्स, ठीक है, मतलब धीरे धीरे शार्प होते हैं, ठीक है। जैसे लीव्स होते हैं ना, ऐसे एकदम शार्प होते हैं, बराबर है, दैट इज कॉल्ड एक्यूमिनेट, है ना। जैसे स्काई स्क्रैपर होते हैं, ऐसे बिल्डिंगें होती है, और धीरे से ऐसे ऊपर एकदम शार्प जाती है। द लीव्स आर अपोजिटली अरेंज्ड एंड आर, यू कैन से, लैंक्यूलेट शेप्ड विथ एन एक्यूमिनेट एपेक्स। एक्यूमिनेट एपेक्स का मतलब क्या हो गया, ठीक है, शार्प पॉइंट पे आना, ठीक है। म्यूक्रोनेट, हैविंग एन एब्रप्ट पॉइंटेड एंड शार्प एंड, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसका शार्प एंड है, एब्रप्ट एंड है। म्यूक्रोन वर्ड आया विच मीन्स पॉइंट, म्यूक्रोनेट लीफ होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स दे आर कमिंग टू अ शार्प एंड। इन अ जोन व्यू मीडियन लाइन डीपली बाइसेक्ट्स एंडिंग इन म्यूक्रोनेट सेंट्रल नोड्यूल, मतलब एक मीडियन लाइन पास करी जो वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे जाती है, ठीक है, और वो सेंट्रल नोड्यूल को बीच में तोड़ देती है, दैट इज कॉल्ड म्यूक्रोनेट। एसिक्यूलर, दैट इज नीडल शेप्ड, ठीक है। एसिक्यूला मीन्स स्मॉल नीडल, वहां से आया एसिक्यूलर। द ऑब्लिस्क इज फ्रॉम अनदर ऑफ नेचर पैटर्न, इट इज ओनली जाइजेंटिक एसिक्यूलर क्रिस्टल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके के पेड़ पौधे होते हैं, नीडल शेप के होते हैं, किसी को लग गया तो प्रॉब्लम है। ये सुनो, तो वर्ड आया पिक्यू, शार्प करना, होन, शार्प किसी की क्यूरियोसिटी को शार्प करना, होन किसी की स्किल को शार्प करना, एक्यूमिनेट करना टू द कमिंग टू दैट पॉइंटेड पॉइंट, म्यूक्रोनेट, म्यूक्रोनेट टू कम टू अ वेरी शार्प एंड, एंड एसिक्यूलर नीडल लाइक फीलिंग होना। चलिए ग्रेट दोस्तों, we have covered so many good quality words. Don't miss out to take up lot of other words with Pro Talent. ये हमारा 7वां मॉड्यूल है, ठीक है, out of 20 modules. Yes or no दोस्तों, make sure that you are doing this on a regular basis. Don't miss out to like this video, subscribe to our channel, and tell to large number of people to be part of Pro Talent. Okay, thank you and all the best.